हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज से एक नई चैप्टर की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं। वो चैप्टर का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो चैप्टर नंबर 9 है आप लोग को। आज से वो वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ऑलमोस्ट 10 लेक्चर लगभग बनाऊंगा उस पर। आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस आप लोग को मिलते रहें। और भी बहुत सारे तीन चैप्टर पे ऑलमोस्ट मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इश्यू ऑफ शेयर्स और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पे भी बहुत सारे लेक्चर्स बनाया है, बहुत अलग तरीके से और बहुत डिटेल में आप लोग को समझाया है। अगर आप लोग को देखना है और क्वेश्चन समझना है, टॉपिक को समझना है, तो आप लोग वहां से देख के सीख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में उसकी लिंक दे दूंगा आप लोग को। तो चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है हम लोग का, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज से शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे लेक्चर सीरीज उस पर बनाऊंगा। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा अलग है बाकी सारे चैप्टर से, लेकिन बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही सिंपल। मतलब कुछ छोटी मोटी चीजें करना है और फौरन आपका आंसर आ जाएगा। आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे आप लोग को। ठीक है, तो मैं आप लोग के लिए चैप्टर का नाम लिख लेता हूं। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वर्ड है आप लोग का, इसमें पहले हम लोग समझ लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। पहले क्या समझ लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसे देख के हमको समझ में आता है कि एक कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, उसकी कंडीशन क्या है, मतलब वो सॉल्वेंट है कि नहीं है, उसके ग्रोथ कितने हो सकता है आगे चल के, वो सब देख के हम लोग को पता चलता है। आप लोग बोलेंगे सर ऐसा कौन सा स्टेटमेंट होता है, तो उसमें मेनली 2 स्टेटमेंट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस देख के हम लोग को क्या पता चलता है, आप लोग को अगर पता होगा तो मैं आप लोग के लिए लिख लेता हूं। मेनली क्या बनता है इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। पता बराबर है ना। अब आप लोग अगर ध्यान दोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस देख के पता चलता है आप लोग को कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी को कितना लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस देख के क्या पता चलता है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, ये कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है। उसके बाद आता है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट देख के पता चलता है कि कंपनी की पोजीशन क्या है, कंपनी कितनी सॉल्वेंट है, कंपनी कितनी ग्रो कर सकती है, कंपनी की मतलब कितने असेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, कितना खुद का पैसा है, कितना बाहर का पैसा है, वो सब देख के इससे मालूम पड़ता है हम लोग को बैलेंस शीट से। अब ये चैप्टर में हम लोग को इन्हीं 2 चीजों को क्या करना है, एनालाइज करना है। एनालाइज करना मतलब उनके बारे में स्टडी करना है। ये बैलेंस शीट को और प्रॉफिट एंड लॉस को स्टडी करना है, एनालाइज करना है और अंदाजा लगाना है, प्रेडिक्ट करना है कि ये जो हमारी कंपनी है वो बराबर चल रही है कि नहीं चल रही है। और ये एनालिसिस करने के लिए हम लोग को, आप लोग को, वैसे बहुत सारे मेथड है लेकिन आप लोग को ये साल 3 मेथड पढ़ना है। तो सब में पहले जो है आप लोग का, उसको आप लोग को बोलेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे, कंपैरेटिव। फिर सेकंड आएगा आप लोग का, नेक्स्ट देखेंगे तो कॉमन साइज, और लास्ट देखेंगे तो आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहला क्या है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, दूसरा क्या है, कॉमन साइज स्टेटमेंट, तीसरा क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तीनों हम लोग को पढ़ना है आप लोग के टॉपिक में। तीनों बहुत ही सिंपल है। स्टार्टिंग के 2 तो एकदम जैसे बोलते ना मस्का, एक ही लेक्चर में सब समझ जाएगा। आज के लेक्चर में तो आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन कराऊंगा और 2 क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अगले लेक्चर में अगले टॉपिक पे जाऊंगा। लेकिन आज के वीडियो में मैं सिर्फ आप लोग को टॉपिक कराने वाला हूं मैं बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट जो हम लोग पहले पढ़ते थे वो बैलेंस शीट ऐसी बनाते थे। फाइनल अकाउंट बनाए हम लोग ने, एडमिशन बनाए, रिटायरमेंट बनाए, डेथ में बनाए, एनपीओ में बनाए, बहुत सब में बनाए, बराबर ना। तो हम लोग ऐसा बनाते, टी में यहाँ पे लायबिलिटीज लिखते थे और यहाँ पे क्या लिखते थे, एसेट्स। उठा के खिचड़ी, मतलब कोई भी किधर भी ऊपर नीचे कहाँ पे भी लिख देते थे, टेंशन नहीं रहता था। लेकिन ये चैप्टर में हम लोग को जो बैलेंस शीट बनाना है वो वर्टिकल फॉर्म में बनाना है। किसमें बनाना है, वर्टिकल, मतलब पूरा ऐसा लाइन से बनेगी। मतलब पहले सारी लायबिलिटीज आएगी, फिर सारे असेट्स आएंगे। इसलिए इसके लिए जरूरी क्या है, आप लोग को फॉर्मेट क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। अब बच्चे टेंशन में, सर फॉर्मेट तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बहुत ईजी है, कोई डिफिकल्टी है ही नहीं, एकदम नकली सा है, एकदम सिंपल सा। आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोग को एक ही, मतलब 10-15 मिनट में आप लोग को याद हो जाएगा, समझ भी जाएगा। मैं आप लोग को अच्छे से उसका ट्री डायग्राम बना के, समझा के, बाइफरकेट करके बता दूंगा। ध्यान से देखना, खाली ये शर्त है आप लोग को कि आप लोग ध्यान से मेरे लेक्चर को सुनो।
ठीक है, तो समझ गए आप लोग को। हम लोग बनाते थे पहले ये हॉरिजॉन्टल, अभी क्या बनाना है हम लोग को, वर्टिकल बैलेंस शीट और वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। आज सिर्फ बैलेंस शीट की बात करूंगा मैं, उसके क्वेश्चन कराऊंगा, फिर अगले लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस पे आऊंगा। ठीक है, अब ये जो टॉपिक्स हैं ये बाद में आएंगे, मतलब 2 लेक्चर के बाद, अभी नहीं। अभी तो सिर्फ हम लोग को सीखना है कि बैलेंस शीट कैसे बनेगी और प्रॉफिट एंड लॉस कैसा बनेगा। तो आज के लेक्चर में बैलेंस शीट के बारे में हम लोग सीखेंगे। अब बच्चे बोलते हैं, मेरे को बहुत जन क्वेश्चन पूछते थे या बहुत लोग सोचते हैं कि सर पहले लायबिलिटी क्यों लेते हैं और फिर असेट क्यों लेते हैं। तो इसका रीजन ना वर्टिकल बैलेंस शीट में मिलता है, और नॉर्मली जो आप लोग एक्सपीरियंस लोग रहेंगे वो आप लोग को बताएंगे कि पहले लायबिलिटी क्यों लिखते हैं। लायबिलिटी इसलिए लिखते हैं कि लायबिलिटी मतलब कंपनी को यहां से पैसा मिल सकता है। लायबिलिटी मतलब क्या होता है, कंपनी को पैसा, क्योंकि सिंपल सी बात है, पहले कंपनी स्टार्ट करना तो पहले क्या चाहिए हम लोग को, लायबिलिटी। लायबिलिटी चाहिए मतलब कंपनी को फंड चाहिए, पैसा चाहिए। तो इसलिए पहले कैपिटल आता है, लोन आता है, डिबेंचर आता है और बहुत सारी चीजें आती है। तो ये सब कंपनी के क्या है, सोर्सेस ऑफ फंड, कहां से पैसा कंपनी ला सकती है, और फिर लाने के बाद उसको अप्लाई करेगी, यूज करेगी। तो फिर उनके जरिए क्या खरीदती है, असेट खरीदती है, अलग अलग चीजों पे इन्वेस्ट करती है। ठीक है ना, तो इसलिए पहले बैलेंस लायबिलिटी रहती है बैलेंस शीट में, फिर क्या रहता है, असेट रहता है। वर्टिकल में भी ऐसी है, पहले हम लोग को सोर्सेस ऑफ फंड है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फंड है, मतलब कहां से हम लोग फंड ला सकते हैं और कहां उसको अप्लाई करने वाले, यूज करने वाले, ये हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए आते हैं हम लोग डायरेक्टली बैलेंस शीट बनाता हूं मैं आप लोग के लिए, एकदम सिंपल तरीके से आप लोग को समझ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बैलेंस शीट के आपके मेनली कितने पार्ट होते हैं, 2। वर्टिकल की बात कर रहा हूं, अभी सिर्फ मैं आप लोग को ट्री डायग्राम से समझा रहा हूं, लेकिन आप लोग धीरे धीरे फिर याद कर सकते हैं। पहले दिमाग में रखना आपके बैलेंस शीट हम लोग को बनाना है, उसके कितने पार्ट है, 2। पहला है हम लोग का सोर्सेस ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड, कहां से पैसा हम लोग ला सकते कंपनी में, ठीक है ना। फिर दूसरा है जो हम लोग का सेकंड पार्ट रहता है, वो एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, कि पैसा कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, कहां से पैसा आ सकता है, पैसा कहां इस्तेमाल करना है, यूज करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हम लोग के 2 मेन पार्ट है। अब आते हैं हम लोग सोर्सेस ऑफ फंड में। फंड के मेनली 2 सोर्स होते हैं। मेनली कितने होते हैं, 2। एक तो होता है ओन फंड, एक क्या होता है, ओन फंड, और दूसरा होता है लोन फंड। दोनों एक दूसरे के राइमिंग, ओन और लोन। क्या, ओन और लोन। इसको शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं, याद रखना। इसको ओड फंड भी बोलते हैं, ओड मतलब OWDE, ठीक है ना। बोरोड फंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोरोड फंड भी बोलते हैं। ओन और लोन से मैंने राइमिंग से याद कराया है, लेकिन बहुत सारे नाम है इन लोग के, ठीक है ना। नाम मतलब एक ही होगा, लोन, बोरोड, ओड, ठीक है ना, सबका मतलब एक ही है। यहां पे भी 2-3 नाम है इसके, शेयर होल्डर फंड, नेटवर्थ भी बोलते हैं बहुत लोग, ओन फंड भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर है, तो ये हो गया आप लोग का 2 मेन टाइप, किसके, सोर्सेस ऑफ फंड के। एप्लीकेशन ऑफ फंड के 3 टाइप है मेनली। कितने हैं, मेनली 3। मेनली कितने हैं, 3। क्या क्या है, पहला फिक्स असेट। फिक्स असेट, जो पैसा आएगा उससे हम लोग क्या लेंगे, फिक्स असेट यूज कर सकते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, दूसरा इन्वेस्टमेंट, और तीसरा वर्किंग कैपिटल, बिजनेस को चलाने के लिए भी पैसा लगता है हम लोग को। ये हो गए हमारे टोटल 3 टाइप, बराबर है। क्या था देखिए जरा, बैलेंस शीट के मेनली कितने टाइप, 2। सोर्सेस ऑफ फंड, पैसा आया उसको एप्लीकेशन करे, अप्लाई करे, यूज करे, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेस पैसा आने के 2 जगह, ओन फंड और लोन फंड, 2 भाई, ओन और लोन, क्लियर है। उसको यूज करने के लिए 3 जगह। पैसा कहां यूज कर सकते हैं हम लोग, फिक्स असेट में यूटिलाइज करेंगे, अप्लाई करेंगे, इन्वेस्टमेंट में करेंगे, बराबर, जो पैसा आएगा, या तो हम लोग वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग, इस लोग के भी अलग अलग पार्ट है, ठीक है ना। अब मैं आप लोग को बताता हूं, देखो ओन फंड, पहले क्या आता है, ओन फंड। ओन फंड के हमारे कितने टाइप है, 3 है इसके अंदर। क्या क्या है, इसमें भी 3 है। क्या 3 है, अब भी आप लोग को बता देता हूं 2 मिनट में। क्या क्या, देखिए
पहले आएगा शेयर कैपिटल, क्या आएगा? शेयर कैपिटल, या आप लोग कैपिटल बोल सकते हैं। दूसरा है आप लोग का रिजर्व एंड सरप्लस, और तीसरा है आप लोग का फिक्टिशियस असेट्स। लोन फंड में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो आगे चल के आप लोग को और भी बहुत सारे कैटेगरीज बताएंगे आगे की क्लासेस में, आगे की स्टैंडर्ड्स में, लेकिन आप लोग के लिए इतना ही अभी काफी है, ठीक है ना। लोन फंड को क्या बोलते हैं? बोरोड फंड भी बोलते हैं। फिक्स असेट में मेनली दो होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल, बस ज्यादा नहीं, आप लोग को पता है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा टाइप का नहीं होता है, नॉर्मली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम लोग बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल में दो पार्ट है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितने पार्ट है? दो, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, बस इतना ही है, नथिंग एल्स। इतने में आप लोग को याद कर लेना है। वर्टिकल फॉर्मेट बनाने के लिए आप लोग के पास टेक्स्ट बुक में आप लोग को वर्टिकल फॉर्मेट दिया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं, मैं आप लोग को वहां से एक्सप्लेन करता हूं। स्क्रीन पे मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं, समझ लेता हूं। डैश कंपनी लिमिटेड, मतलब कोई भी कंपनी का हो सकता है। बैलेंस शीट एज ऑन लिखा हुआ है, 31 मार्च 2012, जो भी मतलब क्वेश्चन में दिया है वो हम लोग लिखेंगे। उसके बाद लिखा है, देखो फर्स्ट मतलब यहाँ पे मैंने ए लिखा है, एक्चुअली दोनों में सेम लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे ए यूज करो तो यहाँ पे क्या यूज करो? बी यूज करो, ठीक है ना। तो 1 क्या है? सोर्सेस ऑफ फंड, देखो आप लोग को लिखा हुआ है। सोर्सेस ऑफ फंड में मेनली कितने पार्ट है? 2, ओन फंड और लोन फंड। तो पहले ओन फंड लिखा है, देखो बराबर ना। ओन फंड के बारे में क्या लिखा है देखो जरा, बराबर ना। ओन फंड में कितने पार्ट है? टोटल 3 पार्ट है। शेयर कैपिटल बराबर है, रिजर्व एंड सरप्लस और फिक्टिशियस असेट। शेयर जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। रिजर्व एंड सरप्लस बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप लोग को नॉर्मली 3 ही पढ़ना है। एक जनरल रिजर्व है, एक प्रॉफिट एंड लॉस है, और एक सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर है? उसके बाद आप लोग का फिक्टिशियस असेट्स आता है। फिक्टिशियस असेट्स में आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, जो असेट में दिया जाता है कभी कभार प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, या आईसी असेट्स जिन पे आप लोग ने, जिसको हम लोग बोलते हैं ना डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। फिक्टिशियस असेट मतलब उनका एसेट तो नहीं होते, एक्सपेंस ही होते हैं वो, लेकिन उनको 1 साल से ज्यादा के लिए क्या आता है, तो वैसे भी फिक्टिशियस असेट होते हैं, तो वो यहाँ पे आएगा। क्लियर है? तो शेयर कैपिटल लिखना है, रिजर्व सरप्लस उसमें ऐड करना है, और फिक्टिशियस क्या करना है? उसमें से लेस करना है, तब जाके आप लोग को मिलेगा ओन फंड। लोन फंड में मेनली 2 ही चीज आती है, डिबेंचर्स और बैंक लोन, बस। फिर आएगा फिक्स असेट। फिक्स असेट आप लोग को पता है, ऐसी असेट जो क्या रहती है? फिक्स रहती है। मोस्टली इसमें आएगा आप लोग का लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, बराबर ना, गुडविल, वो सब इसमें आएगा। फिर आता है आप लोग का इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होता है, किसी कंपनी आपने पैसा क्या करा है? इन्वेस्ट किया है। फिर आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के मेनली 2 पार्ट, करंट असेट निकालने का, उसमें से करंट लायबिलिटी क्या कर देने का? माइनस। आप लोग के फॉर्मूले में है, आप लोग वहां देख सकते हैं। देखिए यहां पे लिखा है वर्किंग कैपिटल, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। अब करंट असेट में भी 2 टाइप होती है, क्विक और नॉन क्विक। क्या क्या? क्विक और नॉन क्विक। और करंट लायबिलिटी में भी 2 टाइप, क्विक और नॉन क्विक। अब वो क्वेश्चन हम लोग जब करते रहेंगे तो आप लोग को समझते जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा दिमाग पे जोर डालोगे तो कंफ्यूज जाओगे। एकदम सिंपली याद रखना कि असेट जो हम लोग का सोर्सेस ऑफ फंड है, उसके कितने टाइप है? 3, बराबर ना। कितने, सॉरी 2 टाइप है, लोन फंड और ओन फंड और लोन फंड। और एप्लीकेशन ऑफ फंड में कितने टाइप है? 3, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल, बराबर है। बस इतना ही याद रखना, आप लोग को आगे आगे धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा। एक बार ये फॉर्मेट बुक में लिख लेना और याद कर लेना इसी के हिसाब से। बस इतना याद कर लोगे तो आप लोग को आगे का अपने आप आने लग जाएगा। अब मैं आप लोग के लिए डायरेक्टली फॉर्मेट नहीं बनाता हूं, डायरेक्टली क्या आता हूं? क्वेश्चन पे आता हूं। किस पे आता हूं? क्वेश्चन पे। फॉर्मेट आपके पास है स्क्रीन पे, आप लोग उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, स्क्रीन पॉज करके या आपकी बुक निकाल के आप लोग उसको रिवाइज कर लीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आप लोग को देखिए क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग बैलेंस शीट इनटू वर्टिकल बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम लोग को दी है, लेकिन उसमें किस में कन्वर्ट करना है? वर्टिकल बैलेंस शीट में। तो आप लोग को अगर याद होगा तो वर्टिकल बैलेंस शीट में सब में पहले क्या रहता है हम लोग का? ऐसा हम लोग को बनाना रहता है कॉलम, पर्टिकुलर्स 2 अमाउंट के कॉलम। अब 2 अमाउंट के कॉलम क्यों और कहां पे लिखना है सर, ये कंफ्यूजन होता है, तो जरा भी कंफ्यूज मत होना, 2 मिनट में बता दूंगा क्वेश्चन करते करते। चलो आओ साथ में पहले लेते हैं हम लोग वर्टिकल बैलेंस शीट में सोर्सेस ऑफ फंड। क्या लेते हैं? सोर्सेस ऑफ फंड।
सोर्सेस ऑफ फंड मतलब कहां कहां से पैसा हम लोग को आ सकता है। सोर्सेस ऑफ फंड में मेनली कितने टाइप है? दो, ओन फंड और लोन फंड। तो पहले क्या करते हैं हम लोग? ओन फंड लिखते हैं, ठीक है ना। ओन फंड मतलब ओनर्स फंड, या उसको बोल सकते हैं हम लोग शेयर होल्डर्स फंड। क्लियर है? चलिए, तो ये मैंने लिख लिया उसके अंदर का फर्स्ट पार्ट, बराबर है। ओनर्स फंड में कितने टाइप है? 3 टाइप है। पहले आता है आप लोग का शेयर कैपिटल। देखते हैं हम लोग पहले शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दिया है क्या। शेयर कैपिटल दिया है क्या? देखिए जरा। हाँ, यस, डायरेक्टली शेयर कैपिटल डायरेक्टली 50,000। तो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग 50,000। इनर में क्यों लिखे सर? तो याद रखना जितनी भी मेन हेडिंग है, मेन हेडिंग मतलब टोटल हम लोग की मेन कितनी हेडिंग है? 5 हेडिंग है। ओन फंड, लोन फंड। सोर्स ऑफ फंड में कितनी मेन हेडिंग है? 2, ओन फंड और लोन फंड। और एप्लीकेशन ऑफ फंड में कितनी हेडिंग है? मेन 3। तो जो मेन हेडिंग है उनके ही अमाउंट को हम लोग क्या लेंगे? बाहर लेंगे। बाकी सबके अमाउंट को कहां लेंगे? अंदर के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है ना। आप क्वेश्चन करूंगा तो समझ जाएगा आप लोग को। तो ओन फंड में सब में पहले क्या आता है हम लोग का? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में मेनली 2 पार्ट होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। लेकिन वो नहीं है तो मेंशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली शेयर कैपिटल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 50,000 लिख दिया मैंने। अब उसके बाद आता है हम लोग का एड। अगर फॉर्मेट याद होगा तो आप लोग को, उसमें आता है एड रिजर्व एंड सरप्लस। ओन फंड में कितनी चीजें हैं? 3 है। पहले शेयर कैपिटल है, फिर उसके बाद क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस हमारे मेनली आप लोग को 3 ही आएंगे। क्या क्या आएंगे? जनरल रिजर्व, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन अभी आप लोग को मोस्टली 3-4 ही आएंगे। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और सिक्योरिटी प्रीमियम। अब क्वेश्चन में देखना आप लोग को जनरल रिजर्व दिया है क्या? यस, दिया हुआ, डायरेक्टली रिजर्व दिया हुआ है। तो मतलब कैटेगरी बनाने की जरूरत नहीं है। कितना दिया है? डायरेक्टली 15,000। क्लियर है? उसमें से हम लोग क्या करते हैं? लेस। क्या लेस करते हैं? अगर आप लोग को याद होगा तो फिक्टिशियस असेट्स। क्या लेस करते हैं? फिक्टिशियस असेट। देखिए क्वेश्चन में फिक्टिशियस असेट दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, तो यहां पे नील। क्वेश्चन में देख सकते हैं आप लोग। फिक्टिशियस असेट कहां मिलेगा? असेट साइड में मिलेगा, याद रखना। और ऐसे असेट्स या तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस असेट में दिया रहता है, उसको फिक्टिशियस असेट बोलते हैं। या तो जो एक्स्ट्रा खर्चे जो हम लोग मतलब बोलते हैं ना डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर 1 साल से ज्यादा के लिए कर दिया जाता है, वो जो अमाउंट रहता है वहां पे दिया रहता है, ठीक है ना। तो अभी नहीं दिया क्वेश्चन में, तो मैंने क्या कर दिया? डैश कर दिया। अब ये तीनों को जब मिलाते हैं हम लोग, किसको किसको मिलाते हैं? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और लेस फिक्टिशियस असेट करने के बाद जो अमाउंट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओनर्स फंड। कितना अमाउंट देखिएगा? 65,000। तो इसको हम लोग लिख देते हैं 65,000। क्लियर है आप लोग का? तो ये हो गया आप लोग का इसका क्लियर। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं नेट वर्थ। क्या बोल सकते हैं? नेट वर्थ या ओनर्स फंड, या तो ओन फंड या तो शेयर होल्डर फंड लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिख दिया। ये हो गया फर्स्ट पार्ट किसका? सोर्सेस ऑफ फंड का। सेकंड पार्ट जो होता है आप लोग का वो बोरोड फंड होता है। क्या होता है? बोरोड फंड मतलब जो हम लोगों ने बाहर से, ये पैसा तो होता है कि हम लोग का खुद का होता है ना। ओनर फंड मतलब कंपनी के ओनर्स लोग का, उसमें शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। रिजर्व सरप्लस हमारा ही पैसा हम लोग रिजर्व निकाल के रखते हैं। फिक्टिशियस मतलब वो भी हम लोग का पैसा होता है, हम लोगों ने एक्स्ट्रा खर्चा कर चुके हैं तो इसलिए वो माइनस कर देते हैं। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग बोरोड फंड। बोरोड फंड में जो हम लोग ने बाहर से पैसा लिए, तो बाहर से पैसा हम लोग 2 जरिए से लेते हैं, या तो डिबेंचर से लेंगे या तो किससे लेंगे? लोन से लेंगे। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन आप लोग को ये स्टैंडर्ड में नहीं करना है। 2 ही मोस्टली आएगा आप लोग को। क्या? डिबेंचर्स या तो बैंक लोन। तो क्वेश्चन में देखिए आप लोग को डिबेंचर्स नहीं दिया हुआ, डायरेक्टली क्या दिया हुआ है? बैंक लोन। तो लिख लीजिए 12% बैंक लोन। देखिए कितना अमाउंट दिया हुआ 12% बैंक लोन का? 30,000 बराबर है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 30,000। अब बच्चे बोलेंगे सर ये आपने आउटर में क्यों लिखे, इनर में क्यों लिखे? अभी तो आपने बोले कि सर टोटल सबका आउटर में लूंगा, इनर में लूंगा। तो मैंने आप लोग को भी बताया कि देखिए बोरोड फंड का टोटल आउटर में आएगा। वो भी बोरोड फंड में 2 चीजें आती हैं, डिबेंचर और लोन। अब डिबेंचर तो है ही नहीं, सिर्फ लोन है अकेले, तो फिर क्या इनर में लिख के डैश करके वापस आउटर में लूं? इससे बेटर मैं डायरेक्टली क्या लिख दे रहा हूं? आउटर में ही लिख दे रहा हूं।
ठीक है, तो मैंने लिख दिया 30,000। हाँ, अगर समझो बैंक लोन और डिबेंचर दोनों तरह, तो दोनों का टोटल करता था, फिर आउटर में लिखता था और लिखता था क्या, टोटल बोरोड फंड या बोरोड फंड आ गया, कितना आ गया 30,000। अभी डायरेक्टली समझ लीजिए कि मेरा 30,000 क्या है, बोरोड फंड है। क्लियर है? अगर आप लोग को लिखना है तो फिर यहाँ पे आप लोग ऐसा लिखना पड़ेगा, देखिए 30,000, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको टोटल करना पड़ेगा आप लोग को, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कितना आ गया आप लोग का, इसका टोटल एक ही है ये 30,000, और इसको मेंशन करना पड़ेगा आप लोग को बोरोड फंड। ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसा ये आ गया आप लोग का टोटल बोरोड फंड। अब सोर्सेस ऑफ फंड आप लोग का सॉल्व हो गया, आपका ओन फंड भी आ गया और लोन फंड भी आ गया। लोन फंड मतलब बोरोड फंड, तो दोनों आ गया, दोनों का टोटल कर लेंगे आप लोग। टोटल करेंगे तो मालूम पड़ेगा आप लोगों को कितना हो जाएगा, 95,000। कितना आ गया, 95,000। तो इसको बोलेंगे हम लोग टोटल सोर्सेस ऑफ फंड। ये आ गया हम लोग का सॉल्व, सोर्सेस ऑफ फंड मिल गया हम लोग को, कितना मिल गया, 95,000। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, बी। बी में कितने टाइप है, 3 है, फिक्स असेट, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर वर्किंग कैपिटल। तो क्वेश्चन में पहले ढूंढेंगे हम लोग फिक्स असेट, तो लिख लेते हैं फिक्स असेट। पहले यहां पे हम लोग लिख लेते हैं बी के पार्ट में एप्लीकेशन ऑफ, ये पार्ट हो गया हम लोग का सॉल्व, एप्लीकेशंस ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड में सब में पहले क्या है आप लोग का, फिक्स असेट। फिक्स असेट बहुत सी हो सकती है, लेकिन अब ये क्वेश्चन में देखिए डायरेक्टली दिया है क्या, यस डायरेक्टली दिया हुआ है 60,000, तो मैं डायरेक्टली आउटर में लिख सकता हूं। मैंने आप लोग को बताया था 5 मेन हेडिंग है, 2 यहां हो गई, 3 यहां पे मिलेगी, तो डायरेक्टली दिया हुआ है। अगर हाँ समझो एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर होता तो मैं इंदर में लिखता था, फिर सबका टोटल आउटर में लेता था और लिखता था टोटल फिक्स असेट आ गए, लेकिन अभी डायरेक्टली दिया हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड आता है हम लोग का इन्वेस्टमेंट। सेकंड क्या आता है, इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन में देखिए इन्वेस्टमेंट दिया है क्या, यस दिया हुआ है, कितना है 10,000, तो यहां पे लिख लीजिए 10,000 डायरेक्टली, क्योंकि ये भी एक ही है आउटर में। थर्ड हमारी कैटेगरी है वर्किंग कैपिटल। थर्ड कैटेगरी क्या है, वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल में 2 चीजें हैं मेनली, उसके अंदर भी बहुत सारी है, लेकिन मेनली कितनी है, 2, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट लिख लीजिए आप लोग यहां पे, करंट असेट, इसको चाहिए तो आप लोग स्मॉल a में लिख सकते हो, ठीक है ना। करंट असेट क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिए हुए हैं। करंट असेट में 2 टाइप होती है, क्विक और नॉन क्विक, लेकिन वो बात की बात है, आप लोग को आगे चल के समझाऊंगा मैं, ठीक है ना। अभी देखिए क्या है करंट असेट में। करंट असेट डायरेक्टली दिया है क्वेश्चन में, कितना 55,000। इनर में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये इसके अंदर 2 पार्ट आने वाले हैं, इसमें लेस आने वाला है, क्या लेस, क्या लेस, करंट लायबिलिटी, ठीक है, याद रखना। वर्किंग कैपिटल कैसे मिलेगा, करंट असेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करके। तो करंट असेट 55,000, करंट लायबिलिटी कितना दिया क्वेश्चन में देखिए 30,000, तो ये लिख दिया मैंने 30,000। माइनस कर लेते हैं, इसमें से ब्रैकेट बना लेना ताकि आप लोग को समझे क्या माइनस करना है। ये हो जाता है 25,000 बराबर है, ये आ गया आप लोग का 25,000। यहां पे हम लोग बोल सकते हैं इसको, ये क्या आ गया हमारा, नेट वर्किंग कैपिटल। ये आ गया आप लोग का नेट वर्किंग कैपिटल, कितना आ गया 25,000। फिक्स असेट भी हो गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गया, वर्किंग कैपिटल भी हो गया। अब क्या करना है, तीनों को टोटल, तीनों को टोटल करोगे तो देखिए कितना आता है, इसका टोटल देखिए तीनों का 60, 70, 95, ये भी 95, ये भी 95, दोनों सेम आना चाहिए। अगर दोनों में डिफरेंस आ रहा है तो मतलब आप लोग का सोल्यूशन क्या है, रॉन्ग है, बैलेंस शीट है। अब आप लोग लिख लेंगे टोटल, फिर आपको क्या लिख लेना है, टोटल फंड अप्लाइड, कि हमने 95,000 मतलब फंड्स लाए थे और अप्लाई कितना करें, 95,000 अप्लाई कर दिए। ये दोनों सेम आना चाहिए, सेम नहीं आया मतलब आप लोग का आंसर क्या है, रॉन्ग है।
तो ये हो गई हमारी वर्टिकल बैलेंस शीट, एकदम छोटा और फटाक से। कैसा करें हम लोग देख लीजिए आप लोग को। पहले हम लोगों ने क्या लिखे, सोर्सेस ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड में मेनली कितने टाइप है, दो, ओन फंड और लोन फंड। तो पहले हम लोगों ने लिख लिए ओन फंड। ओन फंड का ओनर्स फंड बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं, तो मैंने वहां पे लिख, नेटवर्थ भी बोलते हैं, तो मैंने लिख लिया ओनर्स फंड। ओनर फंड में कितने टाइप है, तीन, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और लेस फिक्टिशियस असेट। शेयर कैपिटल लिखा, रिजर्व एंड सरप्लस लिखा, फिक्टिशियस असेट। क्वेश्चन में सब डायरेक्ट दिया था, डायरेक्टली लिख दिया, तीनों को टोटल करा, आ गया नेटवर्थ। फिर क्या लूंगा, सेकंड टाइप। सेकंड क्या है हम लोग का, बोरोड फंड, जिसको हम लोग बोलते हैं लोन फंड, बराबर ना। तो लिख दिया मैंने बोरोड फंड। बोरोड फंड में मेनली दो है, क्या क्या, डिबेंचर और लोन। तो डिबेंचर नहीं था क्वेश्चन में, लोन था, तो मैं डायरेक्टली लिख दिया। कितना हो गया है, 30,000। ये हो गया बोरोड फंड का टोटल, ये हो गया ओन फंड का टोटल, दोनों मिला के कितना हो गया, 95। सोर्सेस ऑफ फंड फिनिश। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन फंड में कितने टाइप है, तीन। पहला क्या है, फिक्स असेट, डायरेक्टली दिया था 60,000। इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट है, वो भी डायरेक्टली लिख दिया। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कितना होता है, उसमें दो चीज आती है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट डायरेक्टली दिया था, करंट लायबिलिटी भी डायरेक्टली, दोनों को माइनस कर लिया, वर्किंग कैपिटल आ गया। तीनों मेन चीज आ गई, फिक्स असेट भी आ गया, इन्वेस्टमेंट भी आ गया और वर्किंग कैपिटल भी आ गया। तीनों का टोटल कर दिए 95। ये तीनों का टोटल और दोनों टोटल क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। सेम आया मतलब आप लोग का करेक्ट है। ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व। अभी एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, ताकि आप लोग को ये फॉर्मेट और अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूं, आप लोग को ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। क्या लिखा देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग बैलेंस शीट इनटू वर्टिकल बैलेंस शीट। तो हमने लिख दिया वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, तो यहां पे कर लीजिए 2020। ठीक है, हम लोग को वर्टिकल बैलेंस शीट बनाना है, हम लोग को हॉरिजॉन्टल दी हुई, उसको देख के ही बनाना होता है। बहुत सिंपल होता है, देख के ही लिखना है, लेकिन हम लोग को फॉर्मेट याद रहना चाहिए। फॉर्मेट याद हो गया तो बस एकदम सिंपल है, कुछ करना ही नहीं, कुछ सॉल्व नहीं करना है, खाली उसी को देख के उठा के लिखना है। बस फॉर्मेट एक बार रिवाइज कर लेना छोटे से अच्छे से, जैसे मैंने कॉलम आप लोग को बना के दिया था। अब उसमें थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करते रहूंगा मैं हर लेक्चर में, तो आप लोग को धीरे धीरे याद हो जाएगा। लेकिन आप लोग की शर्त ये है कि आप लोग उसको खुद बैठ के क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा फॉर्मेट को। तो चलिए, वर्टिकल बैलेंस शीट में सब में पहले क्या रहता है हम लोग का, सोर्सेस ऑफ फंड। तो लिख लीजिए ए, सोर्सेस ऑफ फंड। तो मैंने लिख लिया सोर्सेस ऑफ फंड। साथ साथ में रिवाइज करते रहो और याद करते रहो। सब में पहले क्या रहता है, सोर्सेस ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड में दो टाइप है, ओन फंड और लोन फंड। ओन फंड को बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड और लोन फंड को बोलते हैं बोरोड फंड। मतलब एक ही होता है, समझ लीजिए। तो पहले मैं लिखता हूं शेयर होल्डर्स फंड। क्या लिखता हूं, शेयर होल्डर्स फंड। ये मैंने लिख दिया शेयर होल्डर्स फंड। सोर्सेस ऑफ फंड में कितने टाइप है, दो, शेयर होल्डर फंड और बोरोड फंड। शेयर होल्डर का दूसरा नाम मैंने आप लोग को बता दिया, ओन फंड। ठीक है ना। इसमें कितने टाइप है, तीन। कितने हैं, तीन। क्या क्या है देखिए, आप लोग को याद करा देता हूं मैं। शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड मतलब शेयर होल्डर्स का पैसा, ओनर्स का पैसा। तो ओनर्स का पैसा क्या रहता है, कैपिटल रहता है, उनका रिजर्व्स होता है और उसमें से क्या माइनस करना होता है, फिक्टिशियस असेट्स, याद रखना। तो शेयर कैपिटल, उसमें ऐड करना है हम लोग को क्या, रिजर्व्स, रिजर्व एंड सरप्लस। अब ये याद रखना कि शेयर कैपिटल भी दो तरह के हो सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चन में नहीं है आप लोग को, लेकिन फिर भी याद रखना कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो अभी क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया, देखो शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है, 80,000। तो यहां पे लिख लीजिए 80,000। क्लियर है आप लोग का, मैंने कैपिटल लिख दिया। यहां पे आप लोग शेयर वर्ड मत यूज करना, क्योंकि यहां पे शेयर नहीं, खाली क्या यूज करना, कैपिटल। पिछले क्वेश्चन में मैंने यूज कर लिया, तो जरा आपको ध्यान देना, क्योंकि ये क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दिया, सॉरी शेयर कैपिटल नहीं दिया, क्या दिया डायरेक्टली, कैपिटल। तो खाली आप लोग कैपिटल लिखिए 80,000। ठीक है ना। उसमें ऐड करते हैं हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, हमारा जनरल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम। तो क्वेश्चन में देखिए क्या है, डायरेक्टली रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, कोई टेंशन की बात नहीं। कितना दिया, 20,000। ये लिख दिया मैंने 20,000। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, लेस फिक्टिशियस असेट। तो लिख लेते हैं लेस फिक्टिशियस असेट्स। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, देख लीजिए आप लोग, बराबर ना। तो मैंने वहां पे डैश कर दिया। याद रखना फिक्टिशियस असेट किसको बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, मतलब असेट साइड में कभी कभार प्रॉफिट एंड लॉस दिया होता है। और क्या रहता है उसमें सर, और ऐसे खर्चे जो एक साल से हमने ज्यादा के लिए करके रखे हैं,
5 साल के लिए एक साथ पैसा भर दिए, तो 1 साल का एक्सपेंस होता है, 4 साल का क्या होता है, फिक्टिशियस असेट होता है। वो आप लोग को 11 में था, जो उसको हम लोग बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ही फिक्टिशियस असेट बनता है। क्लियर है? तो चलिए ये फिक्टिशियस असेट मैंने लिख दिया, क्वेश्चन में नहीं है तो डैश कर दिया। टोटल करेंगे तो कितना आएगा, देखिए तो ऐड करना है तो ये हो जाएगा 1 लाख। इसके अलग अलग नाम है, कंफ्यूज मत होना, ओन फंड, ठीक है ना, नेटवर्थ, वो सब का मतलब एक ही होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आप लोग का सेकंड होता है बोरोड फंड। नेक्स्ट क्या होता है आप लोग का, बोरोड फंड। बोरोड फंड में 2 ही चीज आती है, डिबेंचर्स और बैंक लोन। तो क्वेश्चन में देखिए क्या है, बैंक लोन दिया है, डिबेंचर नहीं दिया, डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग 12% बैंक लोन। कितना अमाउंट है देखिए 24,000। सर आउटर में क्यों लिखे, क्योंकि इसमें एक ही कंटेंट है, इसमें बहुत सारे थे तो इधर में लिखा था, इसमें डायरेक्टली दिया है ना। बोरोड फंड में 2 चीजें हैं, डिबेंचर और लोन, लेकिन दोनों में से एक ही चीज है, डिबेंचर है ही नहीं, तो डायरेक्टली मैं आउटर में लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। आप क्या करेंगे हम लोग, ओन फंड भी खत्म, मतलब शेयर होल्डर फंड भी खत्म और बोरोड फंड भी खत्म, तो दोनों क्या करते हैं, टोटल करते हैं। दोनों को टोटल को हम लोग बोलते हैं टोटल सोर्सेस ऑफ फंड या टोटल फंड्स अवेलेबल, कि कितना पैसा हमारे पास अवेलेबल है। क्लियर है? कितना अवेलेबल देखिए 1,24,000, ये हम लोगों ने लिख दिए। नेक्स्ट पार्ट रहता है इसका बैलेंस शीट का, बी पार्ट में रहता है हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड, ये फंड्स को हम लोग 3 जगह इस्तेमाल करते हैं, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल। तो पहले हम लोग लिखते हैं फिक्स असेट, तो फर्स्ट पार्ट है हम लोग का फिक्स असेट। फिक्स असेट्स बहुत सारी हो सकती है, लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं लिया है, तो सिर्फ एक डायरेक्टली दिया हुआ, देखिए जरा 75,000, तो मैं डायरेक्टली आउटर में लिखता हूं, क्योंकि मेन जो 5 हेडिंग है, ओन फंड, शेयर होल्डर फंड्स, बोरोड फंड, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल, इनका सबका टोटल आउटर में रहना चाहिए, बाकी इनका जितना भी कैलकुलेशन कहां पे रहना चाहिए, इनर में, ठीक है। तो आउटर में लिख दिया, क्योंकि इसमें कोई पार्ट नहीं है, जैसे एग्जांपल होता है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, तो इनर में लिख के फिर टोटल आउटर में लेता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट रहता है हम लोग का इन्वेस्टमेंट। तो क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट शायद दिया हुआ है, नहीं दिया है तो भी मेन हेडिंग लिखना है, हाँ। जैसे अभी उन्होंने इसके अंदर डिबेंचर था वो नहीं लिखे, क्योंकि वो मेन हेडिंग नहीं है, मेन हेडिंग क्या था, बोरोड, ठीक है ना। तो चलिए देखिए क्या लिखा है इन्वेस्टमेंट के बारे में, कितना दिया हुआ है 20,000, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 20,000 डायरेक्टली आउटर में। उसके बाद आता है थर्ड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में मेनली 2 पार्ट है, क्या क्या है देखिए, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। अब ये क्वेश्चन में करंट असेट पूरा एक साथ दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी भी एक साथ दिया हुआ है, इसलिए मैंने आधे से ज्यादा कैलकुलेशन किया नहीं है। देखिए करंट असेट कितना दिया हुआ है, करंट असेट दिया हुआ है आप लोग का डायरेक्टली 44,000, बराबर है। करंट लायबिलिटी आप लोग को दिया है 15,000, इसमें से माइनस कर लेते हैं तो हो जाएगा आप लोग का 29, ये होगा 29,000। आप तीनों का क्या करते हैं, टोटल, क्योंकि 3 आ गए, यहाँ के 2 थे, यहाँ के कितने हैं, 3 है, तो ये भी होता है 1,24,000। ये टोटल क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इस टोटल को हम लोग बोलेंगे क्या, टोटल फंड अप्लाइड, ठीक है। कितना फंड हम लोगों ने अप्लाई किए, दोनों सेम आना चाहिए, 124 और ये 124 दोनों सेम आया, मतलब आंसर हम लोग का राइट है। बस इतना सा ही करना है, उसी को उठा के इसमें लिखना है। सिर्फ ये याद है कि हम लोग को मेन फॉर्मेट याद रहना चाहिए, मेन क्या 5 चीज याद रहना चाहिए, ठीक है ना। वो फिर धीरे धीरे आप लोग को बाकी भी समझने लग जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। और वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट का वर्टिकल फॉर्म। हम लोगों ने नॉर्मली हॉरिजॉन्टल बना चुके हैं, फाइनल अकाउंट में बना चुके हैं, बराबर ना, लेकिन अब हम लोग को क्या देखने का, उसका वर्टिकल फॉर्म देखना है। जैसे बैलेंस शीट का देखें वैसे किसका देखेंगे, इनकम स्टेटमेंट का। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।